की वजह से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है। वही आपको बता दें कि अभिभावकों की जेब पर खर्चा ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई अब सिर्फ ऑनलाइन ही होती है। जहां उन्हें किताबें खरीदनी पड़ रही थी, वही उसके साथ साथ उन्हें फोन भी खरीद कर देना पड़ रहा है। जिस उम्र में बच्चों को फोन के छूने के लिए पेरेंट्स मना करते थे, वही उम्र में उनको फोन दिया जा रहा है। साथ में आपको बता दें कि फोन की बिक्री भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ नुकसान और है, जैसे अभिभावकों की जेब पर तो खर्चा बढ़ ही रहा है, साथ ही बच्चों की आंखों पर भी काफी ज्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि घंटों घंटों ऑनलाइन पढ़ाई करने से काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। आइए देखते हैं सहयोगी दौलत शर्मा के साथ कशिश की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के दौरान अब अभिभावकों के ऊपर अपने बच्चों को पढ़ाई को लेकर अब एक और खर्चा बढ़ गया है। जी हाँ, अब बच्चों के लिए अभिभावकों को मोबाइल फ़ोन खरीद कर देना पड़ रहा है, क्योंकि बिना फ़ोन के अब पढ़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही कोरोना महामारी के दौरान। वहीं पहले तो कॉपी किताब और पेंसिल का ही खर्चा अभिभावकों को झेलना पड़ता था, लेकिन अब एंड्रॉयड फ़ोन लेकर भी उनको देना पड़ रहा है। हर किसी के पास ये चीज़ें संभव नहीं हो सकती। जिस परिवार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उनसे R-Sony न्यूज़ संवाददाता कशिश ने बातचीत भी करी और जाना कि किस तरीके से महंगाई का बोझ उनके ऊपर और पड़ गया। क्योंकि आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है, उसको लेकर अभिभावक की जेब पर जो खर्चे का बोझ है वो एक बार फिर पड़ गया। बिल्कुल सही तरीका नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि आजकल मोबाइल में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम खुद नहीं चाहते कि बच्चों के हाथ में फोन जाए। और लेकिन वो चीज है कि अब ऑनलाइन क्लासें हो गई हैं। हमारे खुद के 2 बच्चे हैं और वो ऑनलाइन क्लास, उनके साथ हमें बैठना पड़ता है। हमें पास 2 मोबाइल थे मियाँ बीबी के पास, अब हमने 4 फोन हो गए हमारे पास। अलग अलग बच्चों को अलग अलग फोन दिलाया हमने, लेकिन क्या नुकसान। लॉकडाउन में हर चीज महंगी हो गई, कुछ मिल नहीं रहा, कुछ हो कहीं कुछ नहीं हो रहा। नौकरी भी जा नहीं पा रहे, काम पे नहीं जा पा रहे। उसके बाद भी हम इतने परेशान हैं कि बच्चों के साथ डबल ड्यूटी होगी हमारी। जो ऑनलाइन क्लास होती है, जो बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता तो हमें बैठना पड़ता है, उनके साथ बैठते हैं। और एक हमारे बड़ा बेटे को प्रॉब्लम है आंखों की, उसके साथ तो हमें बिल्कुल ऐसे बंद के रहना पड़ता है कि हमें ऑनलाइन क्लास बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बच्चों को मोबाइल से इतना पढ़ाई के साथ साथ और जो चीजें दिखने को मिल रही है ना, क्योंकि 24 घंटे हम भी साथ नहीं रह सकते, तो ये ऑनलाइन क्लासें बंद करनी चाहिए। और जब लॉकडाउन खुल जाए, बच्चों को उस टाइप से पढ़ाई कराए जैसे। लेकिन अभी ऐसा बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती, और इसको मद्देनजर रखते हुए लगातार हो सकता है कि ऑनलाइन क्लासेस चलती रहे। तो सरकार तो यही करेगी कि बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाए। देखिए, अगर मानते हैं कि अभी लॉकडाउन बढ़ेगा, बीमारी बढ़ेगी, तो अभी इन चीजों के से भी कुछ नहीं हासिल होगा, क्योंकि हर एक बच्चे को नॉलेज नहीं है। कईयों के माँ बाप को नॉलेज नहीं है, फोन ले लेते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि हम किस टाइप से मोबाइल चलाएं, किस टाइप से। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो सबको पता है, उनके माँ बाप कोई सफाई कर्मचारी है, कोई कुछ है, वो अपने बच्चों को नहीं समझा सकते। इसलिए वो फोन लेके बैठ तो जाते हैं, लेकिन पढ़ाई हो ही नहीं पाती है। तो ऐसे मोबाइल लेने का क्या फायदा, जो हम ऑनलाइन पढ़ाइयाँ करवाने को चाह रहे हैं, लेकिन हम पढ़ा नहीं सकते, अपने बच्चों को समझा नहीं सकते। तो इसलिए ऑनलाइन क्लासेस नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो क्या वो सही तरीका है बच्चों को पढ़ाने का? देखो, जैसे कोरोना की वजह से बच्चों को स्कूल तो भेज नहीं सकते ना, स्कूल खुले हुए हैं, तो इसलिए घर में ही सेफ है बच्चे, तो ऑनलाइन क्लासेस भी सेफ ही रहेंगी। तो लेकिन जिस तरीके से मतलब कमजोरी आ सकती है बच्चों की आंखों में, तो क्या वो तरीका आपको लगता है कि सही है? नहीं, बच्चों की आंखों में कमजोरी तो आ सकती है, क्योंकि उसमें चश्मा भी बच्चों को चढ़ सकता है, क्योंकि आंखों पे जोर बहुत पड़ता है कंप्यूटर से और फोन से। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग फोन अगर खरीद ले स्पेशली, तो उसमें कुछ ऐसी अनवांटेड चीजें आ जाती है जो बच्चे को नहीं देखनी चाहिए। तो उसके लिए आपका क्या कहना है कि बच्चे को फोन देना सही बात है? देखो, अगर क्लासेज लग रही है तो उसके लिए तो बच्चे के लिए सही है, लेकिन जो एड्स में और कुछ उसमें अनचाही चीजें भी आ जाती है, तो वो बच्चों के लिए गलत है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है लगातार, तो बच्चों को फोन में पढ़ने के लिए टीचर्स बोल रहे हैं, तो जो इसने बताया कि फोन नया खरीदा है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? फोन भी नया खरीदा हैगा, पढ़ाई के लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इसको, क्या नाम लेते हैं। अब इसकी जो फोन की वजह से पहले डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल रखा था इसकी आंखों का, अब तो इसको और ज्यादा आंखें में दर्द होने लग गया है, लाल हो गई हैं आंखें। तो ये जो ऑनलाइन क्लासेज जो चल रही है, वैसे तो ये गलत है कि जो भी कुछ ही चल रही है।
तो लेकिन जैसे गलत अगर चल रहा है, कोर्स पीछे छूट जाएगा, तो उस हिसाब से तो क्लासेस अगर बच्चा कवर अप कर रहा है सिलेबस को, तो तरीका सही नहीं है। तो बच्चों की आंखें भी तो कमजोर हो रही है बच्चों की, उसका हर्जाना कौन भरेगा? जब उनके बच्चों की आंखें अंधे हो जाएंगे, जब कौन आएगा ठीक कराने के लिए? सरकार करवा देगी ठीक सारे बच्चों की आंखें। जैसे कोरोना की वजह से काफी लोगों के रोजगार चले गए और आर्थिक मंदी बहुत ज्यादा आ रही है, तो उस चीज को आपने फेस किया है? और फिर किया ही हमने। अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, इसको नया फोन दिलवाना पड़ा, घर का खर्चा अलग हो गया, बीमारियों का खर्चा अलग हो गया, तो सारी चीजों का खर्चा तो बढ़ा ही है ना। दोनों बच्चों की दोनों की अलग अलग क्लासेस चलती हैंगी, अब दोनों का अलग अलग फोन थोड़ा ना दिला सकती थी, फिर भी उसको तो दिलाना पड़ा मैंने। मेरा नाम यश कुमार है। आपने ये फोन नया लिया है, किस पर्पज से आपने ये फोन लिया है? ये स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के लिए लिया था। तो ऑनलाइन क्लासेस जिस तरह से चल रही है कोरोना काल में, तो आपको ये सूटेबल लग रही है? नहीं, मेरी आईज में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से दर्द होता है एंड बहुत पेन वगैरह होता है और ब्लर दिखाई देता है। तो मतलब आप जैसे जो तरीका किताबों से पढ़ने का था, आपको ज्यादा समझ में आता था, तो वही तरीका अगर यहाँ पे वही चीज लेते तो वो चीज आपको समझ आ रही है? नहीं, यहाँ पे समझ नहीं आ रही, ब्लर होने लग जाता है थोड़ी देर बाद, इसलिए। हमारी खास बातचीत हुई है यहाँ पर एक परिवार को लेकर, जिसने ऑनलाइन क्लासेस के बारे में काफी चीजें बताई। उनका कहना यही है कि जिस तरह से क्लासेस चल रही है, तो उस वजह से बच्चों को आंखों में दिक्कत हो सकती है, और इस उम्र में अगर, क्योंकि छोटे बच्चों की क्लासेस ज्यादा चल रही है, अगर उस उम्र में देखा जाए तो बच्चों को फोन देना उनके हाथ में नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि काफी चीजें ऐसी जो इस उम्र के बच्चे नहीं देख सकते या फिर कोई भी नहीं देख सकता। तो उस चीज को लेके पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान है, और कोरोना की वजह से जो लोगों का रोजगार चला गया है, उसकी वजह से जो उन्हें आर्थिक मंदी देखनी पड़ रही है, तो उनका कहना उसके ऊपर भी है कि हमारे पास पैसा इतना नहीं है, लेकिन हमें हर बच्चे को अपने एक हो या दो हो, सबको अलग अलग फोन दिलाना पड़ता है ताकि वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। दुविधा बनी हुई है कि बच्चे को फोन दे या ना दे। उसी के चलते हमने ये आज खास पेशकश आपके सामने दिखाई है कि पेरेंट्स क्या सोचते हैं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। और मैं कशिश कैमरामैन दौलत शर्मा के साथ आज रहेंगे।